जय हिंद स्टूडेंट, आपका अपना चैनल बुलंद सोच प्रोग्रेस लाइफ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके पिछले क्लास में जाने थे एलिसाइक्लिक, उसके बाद से सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। लेकिन आज जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके उस वीडियो को प्रीवियस वाला देखे, तब जाके ये वाला और अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। बिहार बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाए, हर साल एक ऑब्जेक्टिव देता रहता है या कभी कभी 2 नंबर का पूछ देता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है इसमें से। तो याद रखिए, इसमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसको कहते किसको हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देना चाहता हूँ कि वैसा हाइड्रोकार्बन, कैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कम से कम 6 परमाणु से बंद श्रृंखला में जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब जब रहेगा तो कम से कम कार्बन की संख्या 6 या 6 से अधिक रहना चाहिए। और वो कब रहना चाहिए, बंद आकृति में रहना चाहिए। और इसका एक और नियम बता दे, तीर के निशान देकर लिख लीजिएगा। इसका नियम है, इसमें जब बंद आकृति में रहेगा ना, तो एक के बाद एक बॉन्ड चेंज होता रहेगा। यदि पहला बॉन्ड सिंगल है तो दूसरा बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा, फिर तीसरा सिंगल है, अल्टरनेट रहता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसी तरह हमारा 6 कार्बन को बंद आकृति में रहता है। अब बता दें कि इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे प्योर, सबसे खाटी एग्जांपल है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन का आप लोग सूत्र जानते ही हैं, C6H6 होता है। तो चलिए हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। परिभाषा तो आप लोग जान चुके हैं, अब इसका एग्जांपल लेके और समझते हैं कैसे इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अगर एग्जांपल है तो बेंजीन है। क्या है, BENZENE। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब इसका संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संरचना। तो ध्यान दीजिएगा, संरचना में बना दूं तो अगर शॉर्ट में अगर संरचना की बात किया जाए, देखिए ये हमारा बेंजीन नहीं है, ये साइक्लो है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग जाने थे साइक्लो, इसको हेक्सेन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 6 कार्बन है, मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 नोड है, इसका मतलब हर एक नोड पर कार्बन रहता है। इसको पढ़ेंगे साइक्लो। अगर वही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अभी बताए हैं एक, अगर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक बंद श्रृंखला में 6 कार्बन रहेगा तो इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए हमारे ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसका एग्जांपल बताए हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बेंजीन सबसे प्योर एग्जांपल है। अब इसका ये कैसे हुआ समझने मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं इसको फैला रहा हूँ तो कार्बन कितना है, 6 बैठाइए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, बहुत कम लोग से समझ में आता है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब गिनिए, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया। अब कह रहा है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दे दीजिए। ओके, फिर इसके पास सिंगल बॉन्ड है, इसके सामने सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। ओके, फिर उसके पास यहाँ आइएगा तो डबल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड दे दीजिए। फिर उसके पास यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो फिर सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। फिर आगे बढ़िए तो डबल बॉन्ड है, फिर उसके आगे बढ़िएगा तो सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ गया। अब रहा बात कि अभी तक केवल कार्बन बिछा के बॉन्ड बिछा है, अब हाइड्रोजन को भी तो पुट करना होता है। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। तो हम कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन भरिए। तो देखिए इसके पास कितना कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, 3 है ना। और 3 एक बॉन्ड दे देंगे यहाँ तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके पास 1 2 3, 3 1 4। कैसे हुआ, क्योंकि कार्बन के पास 1 2 3 4 हो गया। फिर इसके पास भी देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इधर आइए तो 1 2 3 इधर 4, सब में क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। देखिए
हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन को लिखे हैं बॉन्ड दे के लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसको मिटा के आप चाहेंगे तो CH भी लिख सकते हैं, बॉन्ड के रूप में लिखिए चाहे विदाउट बॉन्ड के रूप में लिखिए, आपका आंसर बस मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन रहना चाहिए, कार्बन के आगे पीछे 4 को हाइड्रोजन रहना चाहिए, तो बॉन्ड के रूप में रहे चाहे हाइड्रोजन के रूप में रहे। ओके, फिर ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में थे, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस तरह रखिएगा तो और अच्छा लगता है। CH CH और CH, तो ये हमारा क्या हो गया बेंजीन। कोई पूछेगा कि बताइए बेंजीन का सूत्र क्या होगा, तो C6H6 होगा। अब रहा बात बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, और ये पूरा डिटेल में समझ, जिसको समझ में नहीं आता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, वो इस तरह आप समझ सकते हैं आसानी से, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होगा। और कितना लोग उच्च क्लास में जाइएगा तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक और मैं बता दूं, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह बनता है। आगे जब जानिएगा बेंजीन, आगे पढ़िएगा तो आपको बेंजीन इसमें केवल सर्किल बना देगा, तो आप इस तरह का देख के गोला करिएगा तो ये मत समझिएगा कि ये हमारा बेंजीन का सूत्र नहीं। जब उच्च क्लास में जाइएगा तो आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और बात करें तो सबसे पहले बात, ये भी क्या है हमारा, ये तो हमारा साइक्लो है, लेकिन इसमें अगर ये कर दे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये हमारा बेंजीन हो गया। लेकिन अगर हमारा CH3 मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मिथाइल बेंजीन, क्या पढ़ेंगे मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन को हम लोग जानते हैं टॉल्यूइन कहते हैं, क्या कहते हैं टॉल्यूइन। मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है, ये हमारा आईयूपीएक नेम हो गया, आईयूपीएक नेम, ये हमारा क्या हो गया कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन भी हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। अगर इसको आप लोग इसमें बनाना चाहते हैं तो नहीं बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कुछ मत करिए, इसके ऊपर क्या कर दीजिए बॉन्ड दे दीजिए, अब बॉन्ड दे के अब 1 2 3 4 5 को हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिएगा, खास के हमको 4 चाहिए, तो हाइड्रोजन को हटा दिए। हाइड्रोजन के इसलिए हटाए क्योंकि हमारा अगर बॉन्ड देंगे तो हाइड्रोजन हट जाएगा, अगर बॉन्ड को हटाएंगे तो फिर हाइड्रोजन हमारा बैठ जाएगा। तो इसीलिए अगर मिथाइल बेंजीन का संरचना बनाना है तो इसको ये हटा देते हैं, इसमें बॉन्ड लिख के CH3 लिख देंगे। समझ में गया, इस तरह भी लिख सकते हैं, या बहुत सारा किताब इस तरह भी देता है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिथाइल बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मूला आप लोग बनाइएगा। इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n-6, जहाँ n क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या 6 से अधिक होना चाहिए, जिससे n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या। कभी भी हमारा कार्बन की संख्या रहेगा तो 6 या 6 से अधिक रहेगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा बताइए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो इस तरह बनाइए, इस तरह बनाइए, इस तरह बनाइए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तीनों बनाएगा तीनों सही होगा। अगर पूछेगा मिथाइल बेंजीन का संरचना में 2 नंबर का पूछता है तो ये मिथाइल बेंजीन हो गया। अगर कोई पूछेगा कि बताइए, वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बताइए मिथाइल निम्न में से बेंजीन का सूत्र है, सही बात है पूछ सकता है। तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग को ध्यान रखना है C6H6 मतलब 66 रखिएगा ना, ये कोड भाषा है C6 मतलब 66 अगर याद रखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन मतलब 66, तो ये आपका बेंजीन का सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये टॉपिक आप लोग समझे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो कि हाँ आप लोग इसको पढ़ के आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।